आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य की 20वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। इस महात्म्य को सुनने से या जो लोग इस महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। जो भी लोग माघ मास में स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है और भगवान जी की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 20वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी जो इस प्रकार है। सुनिए। कुमारियों ने कहा, हे माता, आज किन नारियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। वह अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु उनके हृदय तो उस ब्रह्मचारी युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था उसकी टीस उन्हें बराबर थी। वह वीर्य की अग्नि से जलती पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रही, किसी से बातचीत ना की। वह समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उनको रात काटना भारी हो गया। जैसे तैसे उस वीर्य की रात को काटकर जब प्रातः वह उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उसी सरोवर की ओर चली जहां उन्हें वह ब्रह्मचारी मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आया। उसे आता देख उनके हृदय कमल खिल गए और वह बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इस आशय से कि वह कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगे। स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा गिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने उन्हें भली प्रकार समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेद अध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए तुम मुझे वर्ण करने की विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़ कर मुझे बंधन मुक्त करो। वह गंधर्व कन्याएं कामासक्त हो रही थी। उसी ऋषि पुत्र की वह अमृत वाणी सुनकर वह और अधिक अधीर हो उठी और बोली, हे कामरूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अवकाम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका उपभोग करें। ये तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश ना करें और हमारे कामाग्नि से जलते हुए हृदय को शांति पहुँचाएं। तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने काम से विफल होकर कहा, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियाँ, ब्रह्मा रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायास ही उसे प्राप्त होती है तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती हैं वह
बड़ा भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। देव की गति है कि हम तुम जैसी तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगी। तब उस धर्म प्राणी ऋषि कुमार ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। उसके इस उत्तर को जान और अपनी काम वासना से मदांध हुई उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सबकी सब एक होकर उस ऋषि कुमार से चिपट गई। प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़कर पकड़ लिया। सुतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार कामोशक्ति उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उसे प्रचंड क्रोध आया और तब श्राप देते हुए बोला, हे कामस्तों, तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेरा है, अतः तुम अब पिशाचनियों का रूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही वह उससे छिटक कर दूर हटी और क्रोध में भरकर बोली, हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने ये श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्यों का विभेद नहीं समझता। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त एवं मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता है। जैसा तूने हमारे साथ किया है, उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसीलिए हम भी तुझे श्राप देती है कि तू भी पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्रापों के आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचनी और वे ऋषि कुमार पिशाच बन उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता गर्भ पर उनके लिए व्यथित थे और वह इस सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाच योनि को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमश ऋषि पौष की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान को आए। भूख से व्याकुल पिशाच एवं पिशाचनियां उनकी ओर भागे, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण वे पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे और इस कारण वे दूर भाग गए। वह वहां अग्निमय का पिता वेदनिधि लोमश ऋषि को सरोवर तट पर आया देखे इनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, हे महामुने, महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र ही से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा ये पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। ये इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कह उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत ऋषि को सुनाते हुए कहा, हे मुने, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप कृपा करके इनके श्राप नष्ट होने का उपाय बताइए और इनके दुख को दूर करिए। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।